शुरुआत करेंगे खबर फटाफट। छतरपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विधायकों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। मेला ग्राउंड में आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव में हुए शामिल। सीएम ने श्री कृष्ण धाम का किया भूमि पूजन। छतरपुर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सेंट्रल लाइब्रेरी का किया उद्घाटन। रोड शो के साथ स्थानीय कार्यक्रम में भी हुए शामिल। ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का दूसरा दिन। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। देश भर से आए 400 से ज्यादा निवेदक पर्यटन व्यवसायियों से चर्चा की। ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव को लेकर बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कहा, पर्यटकों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। मुझे खुशी है कि मैं चंबल अंचल के लिए पर्यटन सम्मेलन की बात कर रहा हूं। ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का दूसरा दिन। बाहर से आए कई लोग कॉन्क्लेव में हुए शामिल। कॉन्क्लेव में स्वदेशी चीजों की लगाई गई प्रदर्शनी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सलाहकार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के अनावरण और ऐप के लोकार्पण की दी जानकारी। 1 सितंबर को सीएम डॉक्टर मोहन यादव घड़ी और ऐप का करेंगे शुभारंभ। भोपाल में सांसद आलोक शर्मा ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर आयोजित किया सम्मेलन में बीजेपी नेता ओम प्रकाश धनखड़ और मेयर पुष्यमित्र भार्गव हुए शामिल। नेताओं ने कहा, इससे जनता को लाभ और संसाधनों की होगी बचत। खंडवा में मंत्री विजय शाह ने शायराना अंदाज में दिया बयान। हेल्थ शिविर में शाह ने कहा, भारत इकलौता देश जो 5 लाख रुपए तक इलाज की गारंटी देता है। शायराना अंदाज में अपनी मेहनत और संघर्ष का भी किया जिक्र। दिल्ली हवाई अड्डे पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सीएम का किया स्वागत। 10 दिवसीय विदेश दौरे से लौटे सीएम विष्णुदेव साय। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने सीएम का किया स्वागत। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री की पहल पर जापान दौरे से भारत में 6 लाख करोड़ रुपए का आएगा निवेश, जो छत्तीसगढ़ को औद्योगिक रूप से नई ऊर्जा करेगा प्रदान। मुख्यमंत्री ने बताया, जापान यात्रा से छत्तीसगढ़ को नए मौके मिले। ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में रोजाना 30,000 से ज्यादा लोगों ने छत्तीसगढ़ का पवेलियन देखा। पवेलियन में औद्योगिक नीति और बौद्ध धर्म की दी गई जानकारी। सीएम ने कई कंपनियों के साथ निवेश के लिए एमओयू साइन होने की दी जानकारी। सीएम ने आईटी, सेमीकंडक्टर, फार्मा जैसी बड़ी कंपनियों से की बातचीत। नई पहल से छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिलेगा रोजगार। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने सीएम के विदेश दौरे पर कसा तंज। कहा, खाली निवेश के प्रस्ताव आ रहे, बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। बिलासपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लोक हितकारी काशीनाथ गोरे के स्मारिका का किया विमोचन। सिम्स ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। बिलासपुर में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री पर दिए विवादित बयान पर कहा, कांग्रेस पूरी तरह से गिर चुकी है और उनकी मानसिकता भी पूरी तरह से हो चुकी है खराब। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बिलासपुर में कांग्रेस पर साधा निशाना। भूपेश बघेल के मोहन भागवत से जुड़े बयान पर कहा, ये कांग्रेस की घटिया सोच है। देश की जनता इसे कभी माफ नहीं करेगी। रायपुर में 31 अगस्त को बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगा ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन सह संगठन मंत्री कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक्स पर पोस्ट। भारत की विकास दर को लेकर किया पोस्ट। डेट इकोनॉमी कहने वाले अब समझ ले, भारत एक लॉन्ग लाइव इकोनॉमी है, शिवराज सिंह चौहान ने कहा। शराब नीति पर बीजेपी नेता उमा भारती ने की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ। कहा, जनप्रतिनिधि चाहते हैं शराब नीति का पालन पुलिस करे। क्या ये जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? ट्रंप के टैरिफ का इंदौर में दिखा असर। अमेरिकी कंपनियों के विरोध में कांग्रेस। अमेरिकी कंपनियों के लाइसेंस निरस्त करने की मांग। बर्गर किंग, डोमिनोज जैसे 60 आउटलेट के लाइसेंस निरस्त करने की महापौर से की मांग। मोहन भागवत के 3 बच्चे वाले बयान पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। कहा, 3 बच्चे क्या लोग गुंडागर्दी करने के लिए पैदा करें। मोहन भागवत ने कहा था, हर परिवार में होने चाहिए 3 बच्चे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद सियासत हुई शुरू। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का पलटवार। कहा, कांग्रेस को हर हिंदू गुंडा दिखता है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने भूपेश बघेल को घेरा। कहा, 3 बच्चे का आश्रय डेमोग्राफी से है। डेमोग्राफी बदलने के कारण भूपेश बघेल जैसे नेता, कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टी। भारतीय स्टेट बैंक ने भोपाल के ध्रुपद संस्थान को 97,76,000 का CSR दिया। शास्त्रीय संगीत ध्रुपद को बचाने के लिए दी गई मदद। एसबीआई ने संस्कृति को बचाने की अच्छी पहल की। इंदौर से फरार कादरी ने नेपाल से नई दिल्ली के बाद इंदौर लौटकर कोर्ट में किया सरेंडर। कोर्ट में कहा, अल्ताफ और साहिल को खुद देने गया था पैसा। पुलिस पूछताछ में फंडिंग की बात कबूली। भोपाल में मछली गैंग का 65 एकड़ पर कब्जा। 40 इमारतें, 30 दुकानें निकली अवैध। पेट्रोल पंप और स्कूल भी अवैध तरीके से बने। प्रशासन जल्द जमीन कराएगा खाली। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए दुर्ग की शिक्षिका डॉक्टर प्रज्ञा सिंह का चयन। बच्चों को गणित पढ़ाने का तरीका बना खास। हनोदा मिडिल स्कूल में पढ़ाती हैं डॉक्टर प्रज्ञा सिंह।
बड़वा में धूमधाम से मनाई गई भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष सप्तमी। महिलाओं ने संतान की लंबी उम्र के लिए शीतला सप्तमी की शीतला माता की पूजा अर्चना की। परंपरा के अनुसार बासी भोजन और प्रसाद भी चढ़ाया गया। दंतेवाड़ा में बाढ़ के बीच स्कूल में पढ़ने पहुंची बच्चियां, तबाही के बाद भी बच्चों ने नहीं छोड़ा पढ़ाई का हौसला। दूसरी तरफ बढ़ाने से गांव में रुक रुक कर पिकनिक मना रहे लोग। उज्जैन में परिजनों से बिछड़ी, महाकाल मंदिर दर्शन करने आई महिला। एसआई ने महिला को वाहन से परिजनों तक पहुंचाया। बुजुर्ग महिला ने पुलिसकर्मी को दिया आशीर्वाद। भोपाल में जीपीएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जीपीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के नेता ने पीसी को किया संबोधित। 27% नहीं, ओबीसी को 52% आरक्षण की मांग की। विदेशी कंपनियों के करोड़ों के ऑफर ठुकराकर सत्यानंद ने संन्यास का मार्ग चुना। 27 साल बाद उदासीन अखाड़े के महंत बने। त्याग और सेवा से जुड़कर युवाओं के लिए बने प्रेरणा। कांकेर में सेना के जवान की हत्या के मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। 5 माओवादी आरोपियों के खिलाफ की गई चार्जशीट दाखिल। फरवरी 2023 में सेली मेले में की थी हत्या। नर्मदापुरम में पीएमसी कन्याशाला में 1,35,000 रुपए के फर्जी बिल आए सामने। स्कूल प्रबंधन ने बच्चों के टूर के नाम पर बनाए फर्जी बिल। मामला सामने आने के बाद जांच के दिए गए आदेश। मुरैना में तालाब निर्माण कार्य में मजदूरों की बजाय जेसीबी मशीन से कराया गया काम। सरपंच सचिव ने मनमानी से ग्रामीणों का रोजगार छीना। अधिकारियों की चुप्पी पर गांव में आक्रोश। सीधी में शिकायत मिलने पर पंडित परिवार के पास गई थी पुलिस। पुलिस को देखकर महिलाओं ने गाली देकर चप्पल से किया हमला। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पर ही उठ रहे सवाल। टीकमगढ़ के जतारा से शिवम चौबे हुआ लापता। पुलिस को मेहरानीपुर में मिला लापता युवक का बैग और बाइक। जतारा में होंडा एजेंसी पर काम करता था युवक की तलाश जारी। कोरबा में नशे में धुत मिले परसा भाषा स्कूल के हेडमास्टर। स्कूल टाइम में कुर्सी पर सोने का वीडियो वायरल। शिक्षा अधिकारी ने जांच की रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी। पन्ना के अजयगढ़ में मिड डे मील योजना में मनमानी का मामला है सामने। छात्रों को नहीं मिल रहा मेन्यू के अनुसार भोजन, जिससे सरकारी दावों पर उठ रहे सवाल। ओमकारेश्वर में पहाड़ कटाव से खिसकी मिट्टी। सड़क पर पेड़ गिरने से रास्ता हुआ बंद। लोगों ने हादसे की आशंका जताकर की स्थायी समाधान की मांग। सूरजपुर में अंबिकापुर बनारस मुख्य मार्ग की सड़क धंसी। सड़क के बीचों बीच अचानक 5 फीट से ज्यादा गहरा हुआ गड्ढा। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लगी लंबी कतार। रायगढ़ में एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते हुए आबकारी उप निरीक्षक को किया गिरफ्तार। ग्रामीण महिला पर शराब बनाने का लगाया था आरोप लगाकर की थी 50,000 रुपए रिश्वत की मांग। अशोकनगर के बालिका छात्रावास में खाने में इल्लियां और आटे में मिले कीड़े। शिकायत करने पर अधिकारियों ने की जांच। कमियां मिलने पर राशन बदलने के दिए निर्देश। रायगढ़ में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। प्रतिष्ठानों में घरेलू सिलेंडर उपयोग करने वालों पर लिया गया एक्शन। कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में गैस सिलेंडर किए गए जब्त। सख्ती पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 15 जुआरियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मौके से ताश की गड्डियां भी बरामद की। गिरफ्तार आरोपियों में 2 पंचायत सचिव हैं शामिल। भोपाल में थाना अयोध्या नगर पुलिस ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। मौके से अवैध शराब समेत कार जब्त की। दूसरे जिलों से लाकर स्लम एरिया में बेचता था शराब। राजनांदगांव में पुलिस ने महिला चोर गिरोह को किया गिरफ्तार। चोरी की गई ज्वेलरी की बरामद। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुआ पर्दाफाश। रायपुर पुलिस ने एमजीएम में ड्रग्स की तस्करी करने वाली नव्या मले को किया गया गिरफ्तार। मुंबई से हुई आरोपी की पहचान। आरोपी मुंबई और दिल्ली से रायपुर में करती थी ड्रग्स की तस्करी। सिंगरौली में खाद की अवैध बिक्री करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार। आरोपी के घर से 168 बोरी यूरिया खाद जब्त। पुलिस और राजस्व विभाग की कार्रवाई। पेंड्रा में हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को सजा 7 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। गौरेला के नेवरी नवापारा की घटना। शहडोल में पंचायतों में भ्रष्टाचार का नया कारनामा। 2500 ईंटों का बना 1,25,000 रुपए का बिल। सोशल मीडिया पर बिल वायरल। बिल पर ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच और सचिव दोनों के हस्ताक्षर और सील। डिंडोरी में जनपद पंचायत बाजार के सीईओ को किया गया सस्पेंड। जबलपुर कमिश्नर ने किया सस्पेंड। सीएम हेल्पलाइन में सहायता में लापरवाही पर हुई कार्रवाई। पेंड्रा मरवाही में वृक्षारोपण कार्यों में लापरवाही के कारण वन रक्षक निलंबित। वन रक्षक बिलासपुर वृत्त प्रभात मिश्रा ने किया निलंबित। जांच में कार्य में पाई गई अनियमितता। नगर पंचायत तुमगांव के अध्यक्ष बलकांत साहू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला से छेड़छाड़ मामले में बलराम कांत की हुई गिरफ्तारी। अध्यक्ष के समर्थकों ने थाने का किया घेराव। सूरजपुर के ओड़गी में भालू के आने से दहशत में ग्रामीण। रहायशी इलाके में पहुंचे भालू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रामीणों में वन विभाग को दी सूचना।
मुरैना में बीजेपी नेताओं ने पुलिस प्रशासन से की सख्त कार्रवाई की मांग। पूर्व जिला अध्यक्ष के घर फायरिंग के बाद किया प्रदर्शन, कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी। एमसीबी में बीजेपी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने पुतले पर चप्पल मारने को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की कार्रवाई की मांग। कोचागांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस ने घेराव कर की खराब सड़कों की मरम्मत की मांग। किसानों को महंगे दाम पर खाद देने के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। सुकमा दंतेवाड़ा मार्ग पर कांग्रेसियों का चक्का जाम। 2 साल से पुल के अधूरे पड़े निर्माण कार्य पर फूटा गुस्सा। प्रदर्शनकारियों ने दी चेतावनी, कहा जल्द निर्माण कार्य पूरा नहीं होने पर तेज होगा आंदोलन। निवाड़ी में खेल प्रतियोगिता के पहले ही दिन हुआ जमकर विवाद। कांग्रेस ने लड़के लड़कियों को एक साथ प्रतियोगिता पर आपत्ति जताई। सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर किया विरोध। मंडला में स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर ग्रामीणों से धोखाधड़ी। विद्युत विभाग के कर्मचारी ने फर्जी तरीके से ग्रामीणों से वसूले पैसे। ग्रामीणों ने दर्ज कराई शिकायत। रतलाम में सैलाना विधायक के प्रतिनिधि ने पेट्रोल पंप कर्मी से की मारपीट। वीडियो आए सामने, पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामला किया दर्ज। धार के कुक्षी में विद्युत विभाग के काम में खंडित हुई हनुमान जी की मूर्ति खंडित होने से भक्तों में आक्रोश। मूर्ति पुनः स्थापित कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग। सागर में शराब के नशे में महिला ने अस्पताल में किया हंगामा। महिला ने कर्मचारी और पुलिस से की गाली गलौज। पुलिस ने अभी तक नहीं की कोई भी कार्रवाई। बलरामपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप के 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 20,000 रुपए का लगाया जुर्माना। जून 2023 में शादी समारोह से उठाकर आरोपी ले गए थे नाबालिग को। जशपुर में अनियंत्रित होकर घर में घुसी तेज रफ्तार ट्रक। हादसे में घर में मौजूद बाल बचे लोग। ट्रक चालक घायल। अंबिकापुर से राउरकेला जा रही थी कोयले से लदा हुआ ट्रक। चालक को झपकी आने से हुआ हादसा। रीवा में अनियंत्रित होकर पलटी बस। हादसे में 24 से ज्यादा लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया जिला अस्पताल। उज्जैन में भगवान देवनारायण के चल समारोह के दौरान बड़ा हादसा होने से टला। थाना परिसर के सामने अचानक अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर। समारोह में ट्रैक्टर से कर रहा था स्टंट। रायपुर में 2 कार और एम्बुलेंस के बीच हुई भिड़ंत। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई 2 महिलाएं। हादसे के बाद सड़क पर लगा लंबा जाम। सिंगरौली में मजबूरी के चलते गंदा पानी इस्तेमाल कर रहे वार्ड 32 और 36 के लोग। गंदे पानी से फैल रही गंभीर बीमारियां। नेताओं पर पानी की समस्या का समाधान न करने का लगाया आरोप। हरदा में नदी पार करते समय पानी में बहा युवक ने पेड़ पर चढ़कर बचाई जान। ग्रामीणों ने युवक को सुरक्षित निकाला बाहर। लगातार हो रही पुल बनाने की मांग। बैतूल में तेज बहाव में फंसे 2 युवकों को पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाया। कार सहित नदी में बहे थे युवक। पुल पर पानी जोखिम होने के बाद भी जान जोखिम में डाल रहे लोग। धार के सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल का प्रांगण बना तालाब। घुटनों तक पानी से होकर क्लास तक जा रहे बच्चे। स्कूल का हैंडपंप और वॉशरूम भी पानी में डूबे। खरगोन में लगातार बारिश से कुंदानली में पहली बार आई बाढ़। पुल पर पानी आने से प्रशासन ने रास्ता किया बंद। बारिश से पीने के पानी और खेती के लिए मिली राहत। रतलाम के जावरा में बारिश के कारण शहर हुआ जलमग्न। कई इलाकों में जलभराव। कई दुकानों में घुसा बारिश का पानी। बारिश का दौर अभी भी जारी। इंदौर में बारिश के बाद लोगों के घरों में भरा पानी। शहर के अधिकांश इलाके जलमग्न। नगर निगम की टीम ने संभाला मोर्चा। इंदौर के प्रजापत नगर इलाके में बही कार। तेज बहाव में कार के अंदर फंसे युवक कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। बाढ़ में पंडाल समेत बह गई गणेश प्रतिमा। खरगोन में बीते दिन हुई बारिश का दिखा असर। पुलिया पार करते समय बाइक सवार युवक बहा। सूचना पर पुलिस पहुंची। बाइक मिली, युवक की तलाश जारी। देवास में तेज बारिश का दौर जारी। निकासी नहीं होने की वजह से शहर में जलभराव की स्थिति। वाहन चालकों को हो रही खासी परेशानी। इंदौर के महू में दिखा बारिश का कहर। पुलिया पार करते समय बहाव में बह गए 2 बच्चे और 1 व्यक्ति। मौके पर मौजूद लोगों ने तीनों की बचाई जान। बड़वानी के निहाली में 2 महीने में ही बारिश में ढह गई 15 लाख की लागत से बनी पुलिया। घटिया निर्माण के कारण ग्रामीणों का टूटा संपर्क। कलेक्टर कार्यालय में शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। दंतेवाड़ा में बाढ़ थमने के बाद भी नहीं हो रहा है सुधार। पुल टूटने के बाद अस्थायी सीढ़ियों से जा रहे लोग। बाढ़ के कारण मोबाइल नेटवर्क और बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह से हुई ठप। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने से मची भारी तबाही। लोगों की जिंदगी को बुरी तरह से किया प्रभावित। स्थानीय प्रशासन और सेना की टीम मिलकर मदद कर रहे हैं।
टोक्यो में भारत जापान समिट में शामिल हुए पीएम मोदी। जापान पीएम इशिबा की मौजूदगी में कई एमओयू हुए एक्सचेंज। जापान ने भारत में 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन निवेश का किया ऐलान। पीएम मोदी ने जापान दौरे के दूसरे दिन बुलेट ट्रेन में किया सफर। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ हुई अहम चर्चा। दोनों नेताओं ने हाई स्पीड ट्रेन का अनुभव किया साझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान यात्रा के दौरान उपहार में मिली दारुमा डॉल। शोरेनजान दारुमा जी मंदिर के पुजारी ने किया गिफ्ट। लक्ष्य और सपनों की प्राप्ति का प्रतीक मानी जाती है दारुमा गुड़िया। चीन के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। शी जिनपिंग से द्विपक्षीय बैठक में होंगे शामिल। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भी होगा। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 14वां दिन आज। यात्रा में राहुल तेजस्वी यादव के साथ अखिलेश यादव भी रहे मौजूद। यात्रा में सारण से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं लालू यादव की बेटी रोहिणी भी रही शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई के लाल बाग चौराहा के किए दर्शन। बेटे जय शाह और परिवार के अन्य सदस्य रहे मौजूद। पूरे परिवार ने श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। पुणे पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। श्री साईं मित्र मंडल में की भगवान गणेश आरती। नोएडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल एमफ्रिप की नई परीक्षण सुविधा का किया उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में हुए शामिल। रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में दूसरा स्थान किया हासिल। स्विट्जरलैंड में खेली जा रही डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने लगातार तीसरा सिल्वर मेडल जीता। 2023 और 24 में भी सिल्वर मेडल किया था अपने नाम।